हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम जो है उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। उसमें जो है हम 7वें चैप्टर का एक पार्ट हम कर चुके हैं और जो है उसी में सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। जो हम 2025 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे थे, उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सभी बच्चे जो है कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे। हम जो है बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, -4, 0, फिर एक बिंदु के निर्देशांक है, दूसरे के क्या हैं 4, 0 और तीसरे के क्या दिए गए हैं 0, 3। एक त्रिभुज के शीर्ष है वह त्रिभुज होगा। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज के बारे में है जो है हम जब 6 चैप्टर की बात कर रहे थे वहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझाए थे कि त्रिभुज क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं। उसी में से अब हमें देखना है कि यहाँ पे त्रिभुज की बात आई है तो कौन सा त्रिभुज हो, क्या होगा उसका नाम, वो जो है हम भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हम देखे थे। तो यहाँ भी ये क्या है, ये जो निर्देशांक प्यारे बच्चों दिए गए हैं इनसे हम क्या करेंगे, भुजाओं का मान निकाल लेंगे। अब भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के हम प्रकार बताए थे। एक होता है विषम बाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज। मतलब 3 त्रिभुज होते हैं भुजाओं के आधार पर। विषम बाहु का मतलब बताए थे, विषम का मतलब होता है अलग होना, अर्थात जब तीनों भुजाओं की माप क्या हो, अलग अलग दी होती है, उससे क्या बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। अगर 2 भुजाओं की माप आ जाती है तो समद्विबाहु, सम का मतलब बराबर, द्वि माने क्या होता है 2, मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी उसको समद्विबाहु बोलेंगे। और समबाहु क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक बात। तो चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे जो निर्देशांक दिए गए हैं, अगर हम इन निर्देशांकों की दूरी निकालेंगे, अगर आपस में सभी बराबर आ जाएंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन डाल देंगे। प्रश्न फर्स्ट है हमारा, प्रश्न 1 हल। प्रश्न नंबर 1 है, उसका हम हल देखते हैं। तो क्या दिया गया है प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं। जैसे हम कोई भी एक रफली अभी त्रिभुज बना रहे हैं, जैसे हमने एक ये त्रिभुज बनाया, इसका नाम रखा दो ABC। मतलब इस त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो ABC हैं। M के निर्देशांक प्यारे बच्चों क्या दिए गए हैं, -4, 0 और B के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 4, 0 और C के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 0, 3। अब यहाँ से हमें ये बताना है कि ये जो निर्देशांक दिए गए हैं त्रिभुज के, तो ये किस त्रिभुज को निरूपित करते हैं ये निर्देशांक। अब हमें इसको ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि जो त्रिभुज होता है अगर उसकी भुजाओं के आधार पर बात की जाती है तो वहाँ अगर तीनों भुजाएं बराबर आ जाती हैं तो समबाहु बोला जाता है। अगर तीनों की मान लो माप आ जाएगी बराबर तो हम लिख देंगे समबाहु त्रिभुज के हैं। अगर किसी की भी बराबर नहीं आएगी तो लिख देंगे विषम बाहु त्रिभुज है। अगर 2 बराबर आ जाएंगी तो हम क्या कर देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, तो हमें इसको निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, दूरी सूत्र का। तो प्यारे बच्चों, हम कल की क्लास में दूरी सूत्र को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किए थे और उसको समझे भी थे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाए थे। तो हमें यहाँ क्या करना है, सबकी दूरी निकाल लेना है। जो कंडीशन आ जाएगी वो उसी का जो है हम नाम बोल देंगे कि ये इस कंडीशन में है, इसलिए किस त्रिभुज के शीर्ष होंगे हम बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लिखें AB की दूरी, AB की दूरी प्यारे बच्चों निकाल लो। तो क्या होता है दूरी सूत्र, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र होता है। अब यहाँ पे x2, x1, y2, y1 है क्या इस AB के लिए, तो x1 की वैल्यू कितनी दी गई है AB में, देख प्यारे बच्चों देखना ये क्या है AB। तो ये x1, y1, x2, y2। x1 कितना है -4, y1 कितना है 0, x2 कितना है, x2 हमारा दिया गया 4, y2 कितना है, y2 हमारा है 0। अब इन वैल्यूओं को इस फार्मूले में बस सिंपल से रख देना है तो AB की दूरी आ जाएगी। मतलब इसका जो मान होगा कि ये कितनी है, इसकी इकाई कितनी दी गई है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी आ जाएगा वो हमारा जो है इसकी लंबाई हो जाएगी।
तो x2 की वैल्यू प्यारे बच्चों रखो, x2 कितना है 4, 4 माइनस का x1 की तरह -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का 4, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस y1 की वैल्यू भी कितनी है 0। आगे 4 चौको 16, ओ सॉरी 4 4 कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों 8, 8 का वर्ग और 0 में से 0 तो 0 ही हो जाएगा। 8 8 कितना 64, और 64 किसका वर्ग होता है 8 का, हम इसको सिंपली जो है 8 बाहर निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो कि इसी को आगे हम लिखना चाहें तो 8 गुणे 8 लिख सकते हैं, 8 गुणे 8 बराबर कितना 8 हम निकाल लेंगे बाहर। तो AB की दूरी कितनी आ गई 8 इकाई आ गई, 8 इकाई। इस AB का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 8। अब हमें क्या करना है BC निकाल लेना है, तो यहां पे लिखेंगे BC की दूरी, BC की दूरी। तो दूरी का सूत्र प्यारे बच्चों वही होता है जो यहां पे लिखे हुए हैं, चाहे ऐसे किया करो, चूंकि दूरी बराबर सूत्र होता है इसको ऐसे लिख दिया करो, चूंकि दूरी बराबर सूत्र है x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। जैसे इस चीज को यहाँ पे अगर लिख दो तो फिर दोबारा लिखने की हमें आवश्यकता कहीं नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम तो ये कहते हैं पहले लिख दिया करो, चूंकि दूरी बराबर ये होता है, बस सूत्र में रख दो वैल्यू आ गई। तो दूरी बराबर सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बस इसके लिए x2 की वैल्यू कितनी होगी, x1 की वैल्यू कितनी होगी, y1 की कितनी होगी, y2 की, ये चीज देखना। BC तो यहाँ से स्टार्ट करें तो ये x1 y1, x1 की वैल्यू कितनी है 4, y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू है 0, कॉमा x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे 0, और y2 की वैल्यू कितनी है 3। इन वैल्यूओं को रख दें इसी फार्मूले में, तो x2 का मान कितना है 0 माइनस 4 का वर्ग प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 0 का वर्ग। अब 4 में 0, 4 चौको 16, 3 में 0 का 3 ही आएगा, 3 त्रिकाई 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 को अगर हम बाहर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा 5। तो ये हमारी BC का मान कितना आ गया 5 इकाई। अब इसी तरह से हम AC का निकाल लेंगे या CA का, आप चाहे जैसे लिख लो, चाहे CA लिख लेना चाहे AC लिख लो। तो जैसे हम लिखते हैं AC की दूरी, AC की दूरी, AC की दूरी इक्वल, यहाँ x1 कितना है, AC में x1 कितना, जैसे यहाँ AC लिए हैं तो ये x1 y1 ऐसे लिख सकते हैं मान माइनस का 4, y1 कितना है 0, x2 कितना है 0, और y2 कितना है 3। बस इन वैल्यूओं को उठा करके रख दे फार्मूले में। x2 कितना है 0 माइनस 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 हो जाएगा प्लस, फिर y2 3 है, 3 में से 0 माइनस कर तो 0 ही आए, 3 ही हो जाएगा। 4 चौको 16, 3 त्रिकाई 9, 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब 25 को हम बाहर निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं 5 इकाई। तो अब यहां से प्यारे बच्चों हम देख पा रहे हैं कि दो भुजाओं की माप क्या आ गई है, यहाँ पे इक्वल आ गई है। दो भुजाओं की अगर माप हमारी बराबर होती है तो उसको हम जो है त्रिभुज की भुजाओं के आधार पर कौन सा त्रिभुज बता देंगे कि सम द्विबाहु। सम माने क्या होता है बराबर, द्वि माने क्या होता है दो। जिसकी दो भुजाएं बराबर हो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा, सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो यहीं पे लिख देंगे चूंकि BC इक्वल AC बराबर कितना है 5 इकाई, 5 इकाई है, इसलिए ये हमारा त्रिभुज, इसलिए दिए गए निर्देशांक ऐसे लिख देना है, इसलिए दिए गए निर्देशांक, इसलिए दिए गए निर्देशांक, दिए गए निर्देशांक एक समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के हैं। तो ये रहा हमारा प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन
बस हमें क्या यहाँ पे जैसे दो भुजाएं इक्वल मिल गई हैं तो हमें क्या देना है कि सम द्विबाहु, सम मीन्स बराबर, द्वि मीन्स दो, हमें दो ही तो भुजाएं क्या मिल रही हैं यहाँ पे, इक्वल मिल रही हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। ये जो दिए गए निर्देशांक हैं ये कैसा त्रिभुज बनाएंगे, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन क्वेश्चनों को जरूर 2 से 3 बार रिवाइज करना है और एग्जाम के पहले भी इनको रिवाइज करना, अभी तो लगा ही लेना है, एग्जाम के पहले भी देखना है। क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु 2,-5 और बी दूसरा बिंदु दिया है बी, जो क्या कह रहा है -2,9 से समदूरस्थ है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन सेकंड हल। तो क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु जैसे देखो प्यारे बच्चों, एक बार पहले इस चीज को समझ लेते हैं। अगर किसी अक्ष की बात होगी तो वहां पे क्या होता है, जैसे हम कहते हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या होगा, वाई का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पे ये कह दें, हम कहते हैं 2,0 को दर्शाइए, तो 2,0 को जैसे 1 2 यहाँ पे 2 आएगा, 1 2 हम कल की क्लास में बताए थे, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश होता है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हमें 2,0 को दर्शाना है तो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। एक्स कितना जाना है 2 और वाई कितना गया है 0, मतलब ये किस बिंदु, ये किस अक्ष पर स्थित होगा, हमारा एक्स अक्ष पर। तो जब एक्स अक्ष पर स्थित है तो वहाँ वाई का मान क्या होगा, 0 होगा। जब वाई अक्ष पर स्थित कहेगा तो वहाँ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन में बस इतना ही समझना था। अब तो जो है बहुत ही सिंपल है, एक्स अक्ष पर बोला है मतलब एक्स रहेगा, वाई हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए और बी, जैसे प्यारे बच्चों ये ए है और ये हमारा क्या है, बी है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, और इन दोनों से क्या कह रहा है, इन दोनों से, तो इनको मिलाना पड़ेगा। कह रहा है एक्स अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु इन दोनों से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समदूरस्थ, इस शब्द को समझ लो तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, कर लोगे, बस दूरी सूत्र फिर लगाना। सम मीन्स क्या होता है, समान, और दूरस्थ मीन्स क्या होता है, दूर, मतलब समान दूरी पर। यहाँ पे जो ए और बी के बीच का एक बिंदु है जिसको कह रहा है, वो कौन सा बिंदु, एक्स अक्ष पर है। मान लो एक्स अक्ष पर हमारा ये बिंदु है, हमने यहाँ पे मान लिया ये क्या है, एक पी बिंदु है, जो क्या बोला है, एक्स अक्ष पर स्थित है और इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ, अर्थात एपी और पीबी क्या हो जाएंगे, इक्वल। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ, समान दूरी पर, मतलब इससे भी वो जितनी दूरी पर है और बी बिंदु से भी उतनी ही दूरी पर है, ये चीज बोला गया। और क्या बोला है, एक्स अक्ष पर। तो प्यारे बच्चों अभी हमने बताया कि एक्स अक्ष पर बोल रहा है तो एक्स की वैल्यू रहेगी, वाई की वैल्यू 0 होगी। तो x, 0 हमने मान लिया। ठीक, अब इस चीज को थोड़ा सा लिख देना है, माना ए और बी का समदूरस्थ, माना ए और बी का समदूरस्थ बिंदु क्या है, P है, जिसके निर्देशांक प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर बोला है तो जिसके निर्देशांक x, 0, मतलब x रहेगा, y का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम इसी को अब हल कर देंगे। P बिंदु पर बोला है, ये क्या है, P एक समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है तो यही बोला गया कि x का मान, x अक्ष पर एक बिंदु जो समदूरस्थ है तो का निर्देशांक होगा, हमें यहाँ का निर्देशांक बताना है, अर्थात y का मान तो दिया ही है, x की वैल्यू हमें और फाइंड आउट करना है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोला है, ये बिंदु क्या है, समदूरस्थ है, ये P बिंदु क्या है, इससे और इससे क्या है, समान दूरी पर है, अर्थात
AP इक्वल कितना होगा PV, मतलब AP की जो दूरी होगी वो PV के दूरी की क्या होगी, बराबर होगी। AP की दूरी बराबर होगी PV की दूरी की। ठीक, अब चूंकि दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे हमें हर एक क्वेश्चन में दूरी का फार्मूला जरूर जो है ऐड करना है। यहाँ पे सीधे से आप लिख सकते हैं, चूंकि दूरी बराबर सूत्र होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बस इसी में हमें वैल्यू रख देना AP की दूरी, तो अंडर रूट AP की दूरी, AP वाले में भी x1 कितना है, यहाँ पे A की निर्देशांक कितने दिए गए हैं क्वेश्चन में, 2,5, 2,-5। B के निर्देशांक क्या दिए हैं, -2,9। अब हम रख देंगे। अब AP वाले के लिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x2 कितना है, x है, और x1 कितना है 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0, y1 का मान कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू इधर भी वैल्यू रख दें PV की वैल्यू। PV में क्या है भी, x2 कितना है -2 और x1 कितना है प्लस का x है तो -x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है 9,0, 9 माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या कर देंगे हम, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे प्यारे बच्चों दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये वर्ग से ये वर्ग क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये रूट जो है हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो x - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 में 5 जोड़ोगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर बराबर इधर -2 माइनस x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 9 में 9 का। आगे x - 2 को यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला, x - 2 मतलब a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 भी 2 दूनी 4x प्लस 5 बचा 25, इधर भी लगा दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2 है, 2 दूनी 4x, अब प्लस 9 नहीं 81। जो कट पीट रहा है उसको काट दें, जो इधर भिड़ रहे हैं बराबर की इस पार और इस पार वाले दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, और कोई नहीं, अब कोई नहीं भिड़ रहा है तो क्या करेंगे, x वाले एक तरफ कर लीजिए और जो भी यहाँ 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -4x माइनस का 4x इक्वल टू इसका क्या कर दे पक्षांतर, तो 81 माइनस का क्या हो जाएगा 25, 4 4 8x हो जाएंगे, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 11 में से यहाँ पे 5 घटा दो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे कितना बचेगा 7, 7 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 5। अब x इक्वल टू कितना 56 बटे कितना माइनस का 8, 8 सते 56, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7, तो लिख देंगे अतः क्या हमें बोला गया था, एक्स अक्ष पर एक बिंदु है जो क्या निर्देशांक मतलब जो समान समदूरस्थ था उसके निर्देशांक, अतः तो यहाँ पे लिख दो P बिंदु के निर्देशांक, जो हम मान लिए थे P बिंदु समदूरस्थ वाले को, अतः P बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू -7 y का 0 ही था, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्ट लगा होगा इसको समझने में। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है तो x और y में संबंध क्या, सेम प्रोसेस क्या करना है प्यारे बच्चों, यही प्रोसेस करना है, बस यहाँ पे क्या है दो अननोन वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया है, कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदु समदूरस्थ, ये जो यहाँ पे हम P बिंदु माने हैं, यहाँ मात्र एक अज्ञात राशि थी, वहाँ पे क्या है x और y दोनों अज्ञात हैं, तो क्या होगा x y के रूप में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे x की हमारी वैल्यू आ गई है, इसमें क्या होगा x y दोनों आ जाएंगे साथ में, x भी रहेगा y भी रहेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा संबंध। करना इसी प्रकार से है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से रफ किए दे रहा हूँ। यहाँ पे जो है क्वेश्चन का कौन सा है, तीसरा।
AP की, अब यहाँ पे समझना है प्यारे बच्चों, इसमें निर्देशांक क्या दिए गए हैं। कह रहा है 3,6। हमने मान लिया कि A बिंदु है, उसके निर्देशांक कितने हैं, 3,6। फिर B बिंदु है, उसके निर्देशांक कितने हैं, -3,4, -3,4, ये B बिंदु के हो गए। फिर क्या कह रहा था इसमें, कह रहा है यदि बिंदु x, y बिंदुओं से समदूरस्थ है, इन दोनों से समदूरस्थ कौन है, x, y। तो यहाँ पे है x, y। ये हमने P बिंदु मान लिया कि P बिंदु है जिसके निर्देशांक कितने हैं, x, y, और ये क्या है, समदूरस्थ है। वही चीज कर देना है प्यारे बच्चों, लिख देना माना A और B का समदूरस्थ बिंदु क्या है, P है, जिसके निर्देशांक यहाँ भी चेंज कर दें, जिसके निर्देशांक x, y है। अब लगा देना है फार्मूला, AP की दूरी बराबर PB की दूरी, यही सूत्र में रख देना है वैल्यू। तो यहाँ पे अंडर रूट x2 की वैल्यू कितनी दी गई है, x2 कितना है यहाँ पे AP में, x है x -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y -6 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ PB की दूरी में अंडर रूट x2 कितना है, -3 -x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस का y होल ऑफ स्क्वायर। अब क्या कर देना है, वही स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देना हमें, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे प्यारे बच्चों वर्ग हम करेंगे तो इसका जो रूट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कैसे होता है प्यारे बच्चों, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है a, हमने a अंडर रूट लिखा, इसको हम घात के रूप में क्या लिख सकते हैं, a की पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2। जो रूट होता है उसको घात में क्या लिखते हैं, 1/2। अगर मैं इसका वर्ग करूँ तो a की पावर 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो वही आ गया। आई होप ये समझ गए होंगे कि जैसे वर्ग करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x -3 का होल ऑफ स्क्वायर और y -6 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू -3 - x का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4 - y का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे लगा दीजिए फार्मूला a - b का होल ऑफ स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 त्रिकाई 9 -2ab, तो 2 3 6x प्लस, ये कैसे किया करते हैं, फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, जैसे a - b का, या नहीं याद है तो ऐसे इसका वर्ग और इसका वर्ग, जो चिन्ह लगा वही चिन्ह लगा दिए, माइनस और 2 के साथ गुणा करा दो सबका, तो 2 3 6x। यहाँ भी y स्क्वायर 36 प्लस माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस 6 दूनी 12y इक्वल टू, यही चीज यहाँ भी कर दो, 3 त्रिकाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 दूनी 6x प्लस, यहाँ भी लगा दे 4 चौको 16 y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8y। लिखना हो तो फार्मूला लिख दिया करें कि a - b का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब आगे जो है यहाँ से देखते हैं, जो भी कैंसिल आउट होने वाला उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, और कोई कट रहा है 9 से, ये 9 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस, अब जो है x वाला एक साइड कर लो, x y एक साइड, मतलब चर वाले एक साइड करो, -6x -6y, और इसको उधर भगाएंगे, -12y, y वाला इधर लाइए, प्लस का 8y इक्वल टू, आगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दिया है 16, इधर से कौन संख्या जा रही है 36, माइनस की कितनी 36, आगे 6 कितना हो जाएंगे -12x माइनस 12y में से 8y घटाने माइनस के कितने 4y बचेंगे इक्वल टू कितना, माइनस के 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2। यहाँ पे जो है 12x, सॉरी बच्चों यहाँ पे x 6x है, इधर आएगा तो यहाँ पे x है प्यारे बच्चों, तो ये कितने हो जाएंगे माइनस के 12x, फिर 12y और प्लस के 8y, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 4y इक्वल टू कितना माइनस के 20। अब यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर ले, माइनस के 4 कॉमन हो रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे माइनस के 4 का चिन्ह बदल जाएंगे, तो 3x प्लस y इक्वल टू कितना माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल,
4 पंजा 20, 3x प्लस का y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5। यही हमारा रिलेशन हो जाएगा x और y का। क्या बोला गया था, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, तो x और y में हमारा यही संबंध है, यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, वृत्त के व्यास AB के सिरे A तथा B, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जानेंगे, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा सा वृत्त की बात करेंगे, क्या कि वृत्त क्या होता है, उसमें व्यास क्या होता है। फिर इस क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से, आप जो है जितना यहाँ पे पढ़ाया गया है उसी के आधार पर इस क्वेश्चन का जवाब अपने आप दे लेंगे। बस थोड़ा सा क्या है, थोड़ा समझ लीजिए कि आखिर वृत्त में व्यास क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को जान लिए और फिर त्रिज्या के बारे में तो आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। इतनी कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन को करने की, आप लोग चुटकियों में हल कर लेंगे इसको भी। वृत्त के व्यास AB के सिरों, जैसे प्यारे बच्चों मैं एक वृत्त बना रहा हूं, यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, रफली जो है एक वृत्त बना लेना है। बन गया, बहुत अच्छा बन गया लगता है। ये हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, वृत्त क्या होता है, सबसे पहले ये थोड़ा सा जान लें। वृत्त क्या होता है, एक नियत बिंदु से, क्या होता है प्यारे बच्चों, एक नियत बिंदु। ये क्या है, एक नियत बिंदु। नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। ये क्या छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, बिंदु होते हैं। इन सभी बिंदुओं का समुच्चय ही क्या कहलाता है, हमारा एक वृत्त कहलाता है। एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। एक नियत बिंदु को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, केंद्र। ये हमारा केंद्र O हो गया। अगर अब हम यहाँ से प्यारे बच्चों थोड़ा सा जीवा की बात करेंगे। पहले जीवा क्या होती है, वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, जीवा कहलाता है। तो जैसे हम यहाँ से ये डाल दें, जैसे एक यहाँ पे और बना रहे हैं, जैसे ये क्या है, ये जीवाएं हैं, ये सभी क्या है, जीवाएं। वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाला रेखाखंड या मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, हमारा जीवा कहलाता है। ये सब क्या है, जीवा। अगर वही जीवा प्यारे बच्चों केंद्र से निकल जाती है, अगर यहाँ से सेंटर से होकर के जाती है, उस जीवा का नाम बदल जाता है। उस जीवा को क्या बोल दिया जाता है, व्यास बोल दिया जाता है। तो जो भी जीवा है असल में वो भी प्यारे बच्चों जीवा ही है, लेकिन अगर वो यहाँ से गई तो उसको एक जो है स्टार और मिल जाता है। कुल मिला के जैसे जीवा है उसको क्या बोला जाएगा, फिर व्यास भी बोल दिया जाता है। तो जो वृत्त के केंद्र से जीवा होकर के जाती है उसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो हमें एक चीज़ तो समझ में आई कि जो भी बात यहाँ पे क्वेश्चन में चल रही है व्यास की, AB व्यास है, तो जो भी व्यास होगा तो यहाँ से जा रहा है, AB क्या होगा, यहाँ से जाएगा। तो जैसे हम प्यारे बच्चों यहाँ से ये गुजार दिए इसको, ये क्या हो गया हमारा AB क्या हो गया, व्यास। आप लोग जान लिए कि व्यास क्या होता है। जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर के चली जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, व्यास। तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक। अब प्यारे बच्चों त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। जैसे यहाँ पे ये क्या है, केंद्र है, इधर से यहाँ तक की दूरी ये क्या हो जाएगी, त्रिज्या। ये भी क्या है, त्रिज्या। मतलब सभी जो है वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी ही क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो हमें क्या बताना है, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं क्या होती हैं प्यारे बच्चों, बराबर होती हैं। तो हमें क्या करना है, AO की दूरी निकाल लेना है। AO की दूरी अर्थात त्रिज्या, चाहे यहां से निकालो BO की दूरी। त्रिज्याएं सभी क्या होती हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सभी इक्वल होती हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, A के निर्देशांक दिए हैं -2, -7। B के निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 1, -11। अब हमें यहाँ की प्यारे बच्चों दूरी निकालना है। सवाल में बोला गया है क्या क्या बोल रहा है, वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक। दो क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो हमें अगर ये चीज भी नहीं बोलता तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता, तो भी हमें केंद्र की आवश्यकता पड़ती, या फिर ऐसे भी आ जाता, हम इसको निकाल करके AB की दूरी और उसका हाफ कर देंगे तो भी आ जाता।
तो हमें ये चीज़ अगर बोल दिया है तो और इजी हो जाएगा। केंद्र के निर्देशांक हमें निकालना है। केंद्र क्या होगा प्यारे बच्चों, ए बी का ये जो केंद्र होगा वो क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ए बी का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, मध्य बिंदु, क्योंकि केंद्र से सभी दूरियां परिधि तक की क्या होती बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, बिल्कुल इक्वल होगी। तो ये क्या होगा हमारा, एक ओ बिंदु जो है वो क्या होगा, केंद्र होगा, मतलब मध्य बिंदु होगा। केंद्र तो है ही, वो क्या होगा, मध्य बिंदु। तो हमें इसके निर्देशांक पहले निकालना है। कर केंद्र के निर्देशांक, तो यहां पे लिखेंगे चूंकि ए बी का जो ए बी व्यास है, क्योंकि व्यास ए बी का, ऐसे लिखेंगे चूंकि व्यास ए बी का केंद्र जो ओ है वह क्या होगा, वह ए बी का मध्य बिंदु होगा। ए बी का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा। अगर प्यारे बच्चों मध्य बिंदु है तो इसके निर्देशांक निकालना बहुत ही सिंपल होता है। कैसे निकालते हैं, x के जो गुणांक होंगे, जो मतलब x के निर्देशांक हैं उनको जोड़ करके आधा कर दो, और y का मान निकालना तो y के गुणांकों को जोड़ करके क्या कर देना होता है, आधा कर देना होता है। जैसे हम यहाँ के निर्देशांक मान लें x है और ये y है, इसके निर्देशांक हमें बताना है। तो मध्य बिंदु में क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस y1 अपान कितना 2। तो x कॉमा y ऐसे लिख दो। O है तथा O के निर्देशांक का मध्य बिंदु ए बी का, O है वह ए बी का मध्य बिंदु है, तथा O के निर्देशांक ऐसे लिख लो। O के निर्देशांक क्या है प्यारे बच्चों, x कॉमा y है। तो हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं x कॉमा y इक्वल, तो यहाँ पे y वाले को निकालना है, सॉरी यहाँ पे x1 प्लस x2 अपान 2। यहाँ पे कितना y वाले के लिए क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ये मध्य बिंदु निकालने का सूत्र हो जाता है। जब दो बिंदुओं के निर्देशांकों का मध्य बिंदु निकालना होता है तो x के जो निर्देशांक है उनको जोड़ करके आधा कर दें, और y के निर्देशांकों को जोड़ करके क्या करते हैं, आधा कर देते हैं। तो x1 प्लस x2 प्यारे बच्चों कितना, x1 कितनी दी गई, माइनस का 2, x2 कितना दिया गया है, प्लस का 1 अब बाई 2, कॉमा y1 कितना दिया, माइनस 7, y2 कितना, माइनस 11, तो प्लस माइनस का माइनस ही हो जाएगा अपान 2 इक्वल। यहाँ पे 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 1 बाई 2। यहाँ पे 11 और 7 दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 18 बटे में कितना 2, दूनाम 18, तो कितना आ जाएगा, माइनस 1 बाई 2 कॉमा माइनस का 9। ये हमारे प्यारे बच्चों यहाँ के निर्देशांक आ गए कितने, माइनस 1 बाई 2 कॉमा माइनस 9, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अब हमें त्रिज्या निकालना है तो AO की क्या कर लेंगे, हम दूरी निकाल लेंगे। ये हमारे क्या आ गए, केंद्र के निर्देशांक। तो लिख देंगे अतः केंद्र के निर्देशांक O, केंद्र में क्या है हमारा O है, तो O के निर्देशांक क्या आ गए हैं, माइनस 1 बाई 2 कॉमा माइनस का 9। अब हमें प्यारे बच्चों क्या बोला गया है, एक चीज और निकालना है, वृत्त की त्रिज्या। अब वृत्त की त्रिज्या या तो हम अब यहाँ से निकाल, जैसे हमें ये वैल्यू आ गई है तो अब हम यहाँ से भी निकाल लेंगे तो आ जाएगा, या फिर इसका मान निकाल लेते AB की दूरी और जितना आता उसका आधा कर देते तो भी हमारी क्या आ जाती, त्रिज्या आ जाती। तो हमें AO की दूरी निकाल लेना है, वही हमारी क्या त्रिज्या, चाहे यहाँ से BO की दूरी निकालो। तो वृत्त की त्रिज्या, तो AO की दूरी निकालें प्यारे बच्चों। दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू रख दें AO में, ये A है और O के निर्देशांक हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, माइनस 1 बाई 2, ये x2 है मान लो, तो x2 कितना, माइनस 1 बाई 2 माइनस x1 कितना है, माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस
y1 y2 कितना है प्यारे बच्चों, -9 और y1 कितना है -7, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस का। अब इसका वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 1/4 प्लस का 2 दूनी 4 प्लस यहाँ यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पे ऐसे कर लें तो ज़्यादा इजी रहेगा। इसका जो है हम एलसीएम ले लें और जितना बने फिर उसका वर्ग कर देंगे। कितना, 2 दूनी 4, एलसीएम तो 2 आ जाएगा, -1 प्लस का 2 दूनी 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पे 9 में से 7 घटाओ कितना, -2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे 4 में से 1 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 त्रिकाई 9 और 2 दूनी 4 प्लस का 4। अब इसका एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा, तो 9 प्लस का 4 चौको 16, तो 16 9 कितना हो जाएगा, 25 बटे कितना 4। अब इनका जो है वर्गमूल निकालो तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 2। तो ए ओ की दूरी आ गई हमारी कितनी, 5/2 इकाई, 5/2 इकाई। तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो ए ओ है यही हमारा क्या है प्यारे बच्चों, त्रिज्या हो जाएगी। अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या AO बराबर BO, मतलब ये भी दोनों सेम रहते हैं यहाँ केंद्र, तो ये भी दोनों सेम, बराबर कितना आ गया हमारा, 5/2 इकाई। दशमलव में लिखना चाहो तो दशमलव लिख सकते हो, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 इकाई। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे निकाल लिए, ऐसे भी निकाल सकते थे प्यारे बच्चों। पहले हमें जैसे वृत्त की त्रिज्या किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि जैसे यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या पहले लिखा था, तो क्या वृत्त की त्रिज्या नहीं निकाल सकते थे, पहले निकाल सकते थे प्यारे बच्चों, पहले भी। इसका क्या करते, ए बी की दूरी निकाल लेते, जितना भी मान आ जाता उसका हाफ कर देते, मतलब व्यास आ जाता हमारा, व्यास, ए बी क्या था, व्यास की दूरी आ जाती, व्यास का आधा कर देते तो त्रिज्या आ जाती। तो हम अब जो है विभाजन सूत्र पर पहुंचते हैं प्यारे बच्चों, जिससे यहाँ से जो है विभाजन सूत्र से क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनता है। ये क्वेश्चन जो है हम 2 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा विभाजन सूत्र के बारे में जानेंगे, फिर इसके जो है 2 क्वेश्चन हैं, इनको बहुत ही सरलता से कर लेंगे। विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जान लें। विभाजन का मतलब क्या होता है, विभाजित कर देना या भाग कर देना। जैसे हम कह दें ये हमारा एक मार्कर है, इसको जो है हम अगर यहाँ से कट कर दें, यहाँ से देख पा रहे होंगे, तो लगभग ये क्या हो जाएगा, इधर से 1 भाग और इधर से कितने हो जाएंगे, 2 भाग। मतलब यहाँ से अगर कर रहा हूँ तो यहाँ 1 और इतने कितने भाग बन जाएंगे, इधर 2 और बन जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 अनुपाते कितने में हो जाएगा हमारा, 2 में विभक्त हो जाएगा, 1 इधर से और 2 इधर से हैं। तो विभाजन सूत्र में बस ऐसा ही कुछ रहता है। जैसे हम कह देंगे ए बिंदु है और ये क्या है, एक बी बिंदु है, ये ए है और ये बी है। इन दोनों का हम मान लिए कि विभाजन बिंदु क्या है, यहाँ पे हमने मान एक पी बिंदु मान लिए। और अब ये बता दी कि जो ए बी है, ए बी को जो पी बिंदु है ये किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, m1 अनुपाते m2, m1 अनुपाते m2 में विभाजित कर रहा है। मतलब इधर से m1 भाग काट रहा है और यहाँ से क्या कर रहा है, m2 भाग काट रहा है। तो अगर हमें ये बताना हो प्यारे बच्चों, जैसे किसी रेखा के क्या कर देगा, विभाजक ये बता देगा कि इतने इस अनुपात में विभाजित करता है। जैसे कह देगा 2:3 में या 4:5 में ऐसे विभाजित कर रहा है, तो विभाजक
जो बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, उसके लिए फार्मूला क्या होता है। जैसे अब हम कह दें इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, हमने मान लिया x और y होंगे, तो यहाँ के निर्देशांक निकालने के लिए क्या होता है प्यारे बच्चों, फार्मूला x y ऐसे लिखोगे इक्वल टू x का मान निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कॉमा। जैसे अब y की वैल्यू निकालना है तो y तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। और एक चीज़ और ये भी रहता है प्यारे बच्चों कि रेखा को अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन ये भी आ जाता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे में जो है अंतः विभाजन से ही है। अंतः विभाजन मतलब इस रेखा को अंदर कोई ना कोई विभाजित कर रहा है, बाह्य का मतलब हो जाता है बाहर कोई ना कोई विभाजित कर रहा है, उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है, बस हो गया। तो हमें अंतः वाले को ध्यान में रखना है, क्या होता है पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, जैसे हमें x के निर्देशांक निकालना है तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। इसके बाद y की वैल्यू निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हर के हैं दोनों क्या है सेम, m1 प्लस m2 m1 प्लस m2। हमें यहाँ पे ध्यान देना है बस m1 x2 जैसे x1 निकालना तो x2 चिपकाना है, एक बार m1 के साथ x2 जैसे यहाँ पे 1 है तो 2, यहाँ 2 है तो 1 ऐसे m1 x2 प्लस m2 x1, यहाँ m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो अब हम जो है क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन हमारा है पहला विभाजन सूत्र का पहला क्वेश्चन क्या है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यही तो बताए प्यारे बच्चों कि क्या होता है, रेखा दे देगा, कह देगा कि उस रेखा को इस अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे यहाँ पे हमने माना कि m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रहा है पी बिंदु को, तो यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, हमने x y माना, उसके लिए फार्मूला ये है। वही सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में कर देना है हमें। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जो बिंदु क्या है, जैसे यहाँ पे ए बिंदु है और ये है प्यारे बच्चों बी बिंदु। निर्देशांक क्या दिए गए हैं, ए के दिए गए हैं निर्देशांक -1,7, बी के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 4,-3, और एक बिंदु कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, 2:3 में। 2:3 का मतलब जैसे इसको कुल टोटल कितने भाग कर दिया गया, 3 2 5 भाग, तो जैसे यहाँ से कितने 1 2 और पास पास में कर लें। हालांकि ये सब बनाने के लिए कि हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे 1 2 यहाँ इधर से कितना हो गया 2, तो ये हमने पी बिंदु मान लिया, इधर से कितने हो जाएंगे 1 2 3, जैसे 1 2 3 भाग हो जाएंगे। तो इस बिंदु को किस अनुपात में, 2:3 में, मतलब 2 भाग इधर से हैं और 3 भाग इधर से हैं, 1 2 3, ठीक। 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक के रूप में क्या होंगे वो चीज हमें बताना है, तो वही हमें मान लेना है x, y होंगे। तो लिख देंगे माना a तथा b को P बिंदु, A तथा B को P बिंदु 2:3 में विभाजित करता है जिसके निर्देशांक x, y है। ठीक प्यारे बच्चों, अब हमें इसी के निर्देशांक जो x y हमने माना इनकी वैल्यू क्या होगी वो चीज़ हमें ज्ञात करना है। तो अब लगा देंगे, अभी हमने जाना कि क्या होता है, चूंकि p x, y, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो विभाजन सूत्र से चूंकि पी एक्स y इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जब इस फार्मूले को एक लय से पढ़ोगे अपने आप याद हो जाएगा।
थोड़ा m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से यहाँ m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। अब वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, थोड़ा सा लिख दें जो वैल्यू दी गई है। क्योंकि m1 कितना है प्यारे बच्चों, 2 है, m2 कितना है, 3 है, x1 कितना है, ये x1 -1 है, y1 कितना है, 7 है, इसी तरह से x2 कितना है, 4 है, और y2 कितना है प्यारे बच्चों, -3 है। इन सभी वैल्यूओं को उठा करके यहाँ पे रख देना है। सिंपली हमारा जो है p के निर्देशांक बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है प्यारे बच्चों, जब इनको उठा करके यहाँ पे बस हमें रख देना है, तो रखें m1 की जगह m1 का मान 2 है, x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 4 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 3 है, यहाँ पे इंटू होता है, x1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, थोड़ा सा और नीचे से करना चाहिए, इधर गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमारी 2 है, तो 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 4, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 3, x1 की वैल्यू कितनी है, -1 अपान m1 प्लस m2, तो 2 प्लस का 3 कॉमा, इधर m1 की वैल्यू कितनी है फिर 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस 3, y1 की वैल्यू कितनी है, 7 अपान यहाँ 2 प्लस का 3, इसमें ब्रैकेट लगाइए चाहे ना लगाइए। अब जो है इसी को सॉल्व करना, 4 दूनी 8, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस का 3 अपान 3 2 5 हो जाएगा, यहाँ 2 3 6 माइनस का 6, 7 3 21 अपान कितना, 3 2 5। आगे इसी को हल कर लें तो कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटाओगे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, 5, 5/5 कॉमा 21 में से 6 माइनस करो 15, 15 कितना 5। अब काट देंगे, 5 1 9 5, 5 3 15, तो बराबर कितना आ गया, 1,3। तो प्यारे बच्चों इस बिंदु के निर्देशांक हमें बहुत ही आसानी से आ गए कि क्या है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 3 है, अर्थात उस रेखा के को जो P बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित कर रहा था, 2:3 में, उसके निर्देशांक क्या आ गए हमारे 1 और 3 है। यही हमें ज्ञात करना था। और अब जो है आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। इस चीज़ को नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों, बिंदुओं 1,-5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है क्वेश्चन सेम उसी तरह का, बस कंडीशन थोड़ा सा अलग कर दिया है, हमें इसी कंडीशन पर काम करना है। प्रश्न है दूसरा, सॉल्यूशन हल। बिंदुओं क्या दिए गए हैं, 1,5 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो जहां भी बोले बेटा बिंदु दे दिया और कितने हैं, 2 हैं, कर इनको मिला दो भी, तो हमने क्या कर दिया, ये मिला दिए। मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड को x अक्ष द्वारा, जैसे हमने इसका नाम a दे दिया, इसका नाम क्या दे दिया, b। a के निर्देशांक प्यारे बच्चों दिए गए हैं 1,-5 और इसके क्या दिए गए हैं, -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा। अभी हम बताए थे प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहीं क्वेश्चन आया था एक जिसमें x अक्ष पर, हाँ इसमें भी लिखा था x अक्ष पर। तो जहां किसी अक्ष की बात हो जाती है वहां पे क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे x अक्ष बोल देगा मतलब x की वैल्यू रहेगी, y का मान क्या हो जाएगा वहां पे 0। जब y अक्ष बोल देगा तो y की वैल्यू रहेगी, वहां पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रहेगी। और हम इस चीज को देखे भी हैं करके ग्राफ में कैसे, हाँ 0 होता है। ठीक, तो अब हम इसको ही करते हैं।
क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले, मतलब एक्स अक्ष में विभाजित कर रहा है, वाई अक्ष में विभाजित नहीं कर रहा है। मतलब यहाँ पे हमने मान लिया पी बिंदु है, पी बिंदु पर एक्स अक्ष पर विभाजित करता है, तो एक्स अक्ष पर विभाजित करेगा तो एक्स रहेगा प्यारे बच्चों, वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 1, -5 और -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमने P बिंदु मान लिया, जिसको जो है जिसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, एक्स अक्ष पर बोला है तो x रहेगा, y का मान क्या होगा, 0। अब यहाँ से जैसे हम इसकी ये बात करें, इसमें बोला क्या है, हमें बिंदु का निर्देशांक ही बताना है एक्स अक्ष द्वारा, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू बताने के लिए जैसे ये किसी ना किसी अनुपात में विभाजित कर रहा होगा, यहाँ से हमने मान लिया कि क्या कर रहा है, यहाँ से काट रहा है P बिंदु जो है M1 और यहाँ से जो है क्या है M2 है, इधर इतना भाग M1 अनुपात M2, मतलब M1 और M2 के अनुपात में इसको विभाजित करा हमने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे माना AB को P बिंदु M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों कंडीशन उसमें बोला थे एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर मतलब एक्स रहेगा, वाई का मान 0। तो जिसका मान 0 अगर हमें अनुपात ही नहीं पता है तो जिसका मान 0 हो उसी से हम कर लेते हैं, तो अनुपात बहुत ही आसानी से आ जाता है। यहाँ पे चूंकि लिख देंगे, चूंकि y = कितना दिया गया है, 0, तो y के नीचे y का फार्मूला लगा दो विभाजन वाला, क्या होता है, M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2 इक्वल टू कितना, 0। वैल्यू रख दे प्यारे बच्चों, M1 की वैल्यू M1 ही है, Y2 की वैल्यू यहाँ पे देखें Y2 कितना है हमारा 5, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, M2 ही है, और Y1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपान M1 प्लस M2 इक्वल टू 0। अब क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो ये तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहाँ 5M1 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस का 5M2 इक्वल टू कितना, 0। अब यहाँ से 5 हम कॉमन भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों, तो कॉमन कर लिया, फिर इधर इसको भगा दे, 5M1 इक्वल टू ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 5M2 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या होगा, इसके गुणांक में कितना हम मान सकते हैं, लिखा 1, तो गुणे की संख्या कहाँ आएगी, बटे में, तो M1 अपान M2 इक्वल टू कितना, 1, ये 2 है यहाँ पे लिखा हुआ है 1। अब क्या है, M1 अनुपात M2 के रूप में अगर इसको लिख दें, बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात ही, इसके भी बटे में हम 1 मान सकते हैं, तो 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1। तो मतलब हमें यहाँ से बहुत ही आसानी से पता चल गया कि जो P बिंदु है इसको किस ये P बिंदु AB को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:1 में। तो हमें अब क्या करना है, x की वैल्यू बताना है। तो x की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है, चूंकि x बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2 ये होता है। अब रख दे वैल्यू, हम M1 की वैल्यू कितनी है, 1, x2 की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस M2 की वैल्यू कितनी है, 1, x1 की वैल्यू कितनी है, प्लस का 1 अपान 1 प्लस का 1, तो 4 का नम 4 और प्लस का 1 बटे में कितना आ जाएगा, 2 प्यारे बच्चों, तो यहाँ माइनस का 3/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, यही हमें ज्ञात करना था। तो लिख देंगे आता है, तो x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, तो आता है x अक्ष द्वारा ये चीज़ प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन में जो चीज़ बोला जाए क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए उसको जो है हमें अलग से ही लिख देना है, जो भी आंसर आ जाए हमारा। आता है x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, -3/2, 0, y तो 0 ही रहता।
आई होप ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें। थैंक्स बच्चों।